किनारे हैं और उनकी एक 50 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की अवस्था है। 50 वर्ष की नर्मदा का किनारा है और एक जो है वह ऐसी छोटा सा मैदान है, उसमें एक चबूतरा है जिस पर शिव जी स्थापित है और एक कुटी इधर बनी हुई, इस कुटी में वो रहते हैं। मैं पहाड़ चढ़ करके आया, हमको पता लगा तो मैं पहाड़ चढ़ करके जो है खोजते खोजते आया। तो मैं जब आया तो मैंने देखा कि वो जो है वह वहाँ पर नर्मदा जी से स्नान करके और कमंडल में जल लेकर के आए और महादेव को जल चढ़ाए और चढ़ा करके जो है वह कुटी में चले गए। तो मैं वहाँ गया तो मैंने अपना परिचय दिया, महाराज को बताया कि मैं उनका कृपा पात्र हूँ और आपके दर्शन के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अंदर चले गए, एक पुस्तक ले आए, रुद्री की एक पुस्तक, और रुद्री की पुस्तक ले आकर के उन्होंने हमको दिया और कहा कि अब जाओ, चले जाओ। फिर मैं जो है वो चला गया। अब वो रुद्री की पुस्तक जो उन्होंने स्वप्न में दिया था वो हमको उस कमरे में अलमारी में बाद में जो है वो पुस्तक हमको मिली। हाँ, और अभी तक वो पुस्तक मेरे पास है, मैं पढ़ा नहीं, कभी उससे पाठ भी नहीं किया, पर वो पुस्तक मेरे पास अभी तक सुरक्षित है। सपने में उन्होंने दिया, पर वो पुस्तक हमको बाद में जागृत में उसी कमरे में, जिस कमरे में वो पहले रहते थे तो उसमें अलमारी थी, तो अलमारी में वो पुस्तक हमको प्राप्त हुआ। दूसरी बार हमको स्वप्न जब हुआ उनका, तो उत्तर काशी में वो है और अत्यधिक वृद्ध अवस्था है और वो ऐसे लेटे हुए हैं और मैं जो है उनका चरण दबा रहा हूँ। और फिर जो है थोड़े देर के बाद बहुत जो है कृपा से वो हमको ऐसे जो है जैसे खींच लेते हैं कोई बालक को ना, ऐसे खींच करके जो है और खींच करके हृदय से लगाते हैं, इतने में तपोवन जी आ जाते हैं। देखो सुनते, तो तपोवन जी जब आ जाते हैं तो तपोवन जी के नेत्र में इस प्रकार का भाव आता है कि ये जो है वृद्ध महात्मा इस बालक को क्यों हृदय से लगा रहे हैं, बोलते नहीं है कुछ, ऐसा भाव उनके मन में नेत्र देखने से। स्वामी जी बैठ जाते हैं, तपोवन जी को बैठाते हैं और बैठा करके फिर सत्संग होता है, वो उनका दोनों का सत्संग। अब मैं तो सुन रहा हूं, तो स्वामी जी ने कहा कि स्वामी, अरे जिस स्वरूप में, जिस चैतन्य तत्व में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है, उसी में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है। सारा विश्व तो अपने स्वरूप में कल्पित है और स्वरूप से अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो जब अनंत जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर एक स्वरूप में कल्पित है, तो उस स्वरूप का क्या एक के साथ संबंध होगा कि सबके साथ संबंध होगा कि किसी के साथ संबंध, इस ढंग से उन्होंने व्याख्यान किया कि स्वप्ने में ही मुझे समाधि लगा। वो सुनते सुनते स्वप्ने में ही क्या हो गया, चित्त उस तत्व में समाहित हो, और चित्त उस तत्व में समाहित हो गया तो जगने पर भी बहुत काल तक हमको उठने की इच्छा नहीं हुई, वही बुद्धि जो है बढ़ जाती। अब देखिए ये जो स्वप्न का उपदेश है, ये स्वप्न का उपदेश ऐसा है कि जिसको मैंने जागृत में कोई उपदेश इतना तेज हमको नहीं लगा, तो इसको हम स्वप्न कह करके कैसे उड़ा सकते हैं, स्वप्न कह करके नहीं उड़ा सकते। और 2 बार के बाद, उसके बाद आज तक कभी भी स्वप्न में हमको उनका दर्शन नहीं, 2 बार हुआ। वैसी समाधि लगे चाहे नहीं, पर उस प्रकार का उपदेश कोई हमको नहीं मिला। वो समाधि का तो हमको अनुभव है,
वैसी समाधि तो बहुत बार लगी, बहुत बार। मैंने जिस समय, विशेषकर जिस समय जो है वो ओंकारेश्वर में मलेरिया 1 से 4-5 हो जाता था, उस समय वो उस प्रकार की स्थिति आती थी। विशेष पहले तो आती थी कि ऐसा दिखता था कि जैसे शरीर अग्नि में रखा हुआ जो है वह जल रहा हो, उस जलने का भी अनुभव होता था, और जलने का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा, ऐसे जो है बुद्धि के अभिमान भी दिखता था जैसे खड़ा दिखे, और एक विलक्षण भूमिका में चित्त चला जाता, उसी भूमिका में चला जाता। बुखार में जो है वह प्राय करके उससे, बुखार में हमको बहुत बार अनुभव, बेहोश नहीं, हमको उस प्रकार का जो है बुखार में बेहोशी नहीं है, पर वो पहले की बात है, पर ऐसे अनुभूति है। तो उस समय वो अनुभव एकदम झट क्या होता था, प्रकट होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो उपदेश है, इसको कहते हैं, वो लोग कहते हैं ये स्वप्नोपदेश माने जो है सिद्धोपदेश है। ये स्वप्नोपदेश नहीं है, ये सिद्धोपदेश। ऐसे भी जो है वह ज्ञान हो जाता। और इसी कोटि में एक प्रकार का यह है कि जैसे जनक बगीचे में बैठे हुए थे और सिद्ध लोग आकाश में जा रहे थे, कोई उनको गुरु बनाने थोड़ो गए थे जनक, कोई उनसे प्रश्न थोड़ो किए थे, वो लोग आपस में जो है वह ज्ञान की चर्चा कर रहे थे और जनक समाधिस्थ हो गए। वो लोग आपस में ज्ञान की चर्चा कर रहे थे ना, अब इन्होंने सुना तो सुनते समाधि लग गई इनको। तो ये जो है, ये कोटियां जो हैं वह सिद्ध कोटि में, ये 3 कोटि जो है मानते हैं वो। और शुरू कहाँ से, व्यवहारिक कहाँ से शुरू होता है कि गुरु के शरण में गया और इतना शुद्ध है कि एक बार गुरु ने उपदेश कर दिया तो सकृत, एक बार उपदेश से सुप्रबुद्ध। तो एक बार उसको, अच्छा, अब जो इस प्रकार के उपदेश को नहीं धारण कर सकता है तो उसके लिए फिर इसमें शाक्तोपाय है, दूसरा उपाय है। फिर उसको मंत्र का आधार लेना पड़ेगा, फिर मंत्राधार के बिना जो है उसकी शक्ति नहीं जागृत होगी, क्योंकि उपदेश मात्र से जो है वह उस जग नहीं रहा है। तो उसके लिए शाक्तोपाय है, और शाक्तोपाय में से भी जो जगने में समर्थ नहीं होता है तो उसके लिए आणवोपाय है, जिसमें जो है वह कर्म की प्रधानता है। ये बाह्य पूजन है, चक्र पूजन है, ये बाहर का जो पूजन है, चक्र पूजन है, इसके आधार पर जितने कर्म है ये जो है आणवोपाय है। आणवोपाय से जो है वह शुद्ध होता है तो शाक्तोपाय का उदय होता है, और शाक्तोपाय से जो है फिर शांभवोपाय का अधिकारी होता है। शाक्तोपाय में मंत्र जप, मंत्र का जो है मंत्रार्थ विचार, मंत्र में ही विलक्षणता है उसमें। शाक्तोपाय भी बड़ा उत्कृष्ट है, इसमें जब आएगा, इसमें आएगी बात तो शायद वो भी शिव सूत्र में आ चुकी है, तो वो बड़ा उत्कृष्ट है शाक्तोपाय। वो चित्त और मंत्र और प्राण ये एक भूमिका में हो जाते हैं शाक्तोपाय, पर मंत्रालंबन होता है। केवल उपदेश नहीं, मंत्रालंबन होता है, तभी जो है उपदेश धारित करने की सामर्थ्य है। और ये जो बाह्य पूजा है ये सब आणोपाय में आ जाता है। ये जब उस कोटि का नहीं है तो इस प्रकार से जो है उसको, तो ये जो है निर्णय है आगम का। हाँ, ये 5 प्रकार से जो है सुप्रबुद्ध होता है, जिसमें सुप्रबुद्ध जो है वह स्वतः सिद्धोपदेशेन, सकृतोपदेशेन, अब उसी में आ गया सकृतोपदेश किया, फिर जो है उसका मनन निधिध्यासन, और तीसरा शाक्तोपायन। अब शाक्तोपाय क्रम आ गया, इसमें क्रम आ गया, इसमें उपदेश सीधे काम नहीं करेगा। और फिर जो है आणोपाय, ये जो है बात बताई, इसका विचार किया है। उसमें जो है एक तंत्र सार करके अभिनव गुप्त का है, एक तो तंत्रालोक है अभिनव गुप्त का, वो तो 32 आहनिक में,
बहुत बड़ा ग्रंथ है, पर एक उनका तंत्रसार ग्रंथ, वो छोटा ग्रंथ है। उसमें जो है वह इसका विचार उन्होंने किया, बहुत जो है वह उससे। तो यहां पर अपने को देखना है, ये तीन चीज आप लीजिए। यहां पर प्रकरण कितने का है? प्रकरण है सुप्रबुद्ध और प्रबुद्ध, ये दो का प्रकरण है। अब प्रबुद्ध को छोड़ दिया है, तो कहते तस्योपलब्धि सततम त्रिपदाभ्य विचारिणी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो तीन पद हैं, इन तीनों पदों में सततम तस्य उपलब्धि, जो सुप्रबुद्ध होता है उसको ऐसा नहीं, उसको निरंतर उसी भाव में की उपलब्धि है। एक ही जो है वह उसका दर्शन एक ही होता है। ऐसा नहीं कि जब ध्यान लगाएगा तब जो है दर्शन होगा। उसको एक तत्व जैसे पर्दे में एकदम केंद्रित हो गया तो सभी चित्र दशा में, न चित्र दशा में, सभी दशाओं में उसको एक है। इसलिए वेदांत की भाषा में कहो तो जागृत भी जो है वह बाधित है, स्वप्न भी बाधित है, सुषुप्ति भी बाधित है। और आगम भाषा में कहो तो जागृत स्वप्न जो है उसको वैभव रूप, स्वात्म वैभव रूप कर देते, स्व से भिन्न नहीं है, स्वात्म वैभव है। और सुषुप्ति जो है वह स्वरूप स्थिति है, लेकिन किसी भी काल में अपने उपलब्धा स्वरूप से अतिरिक्त जो है उसकी वृत्ति नहीं है। ये सुप्रबुद्ध है। हाँ, तो ये है सुप्रबुद्ध। तो तस्य उपलब्धि, तस्य माने वही अपने चैतन्य स्वरूप, सर्वगत चैतन्य स्वरूप, उस चैतन्य स्वरूप का, चैतन्य स्वभाव का, वो चैतन्य स्वभाव की उपलब्धि उसको सतत है। व्यवहार में भी वैसी उपलब्धि है, स्वप्न में भी वैसी उपलब्धि है, सुषुप्ति में भी वैसी उपलब्धि। ऐसा नहीं कि कभी जो है वह उसकी उपलब्धि में किसी प्रकार का खलल है। इसीलिए जो सुप्रबुद्ध होता है उसको कोई भी जगत का विषय कभी भी जो है वह उसको स्पर्श नहीं होता, नहीं, इसलिए उसको विक्षेप नहीं कर सकता, उसको कोई बाधा नहीं डाल सकता। बाधा क्या डालेगा? वो वहां रहता ही नहीं है। जो हम लोगों को दिखता है वहां तो वो रहता ही नहीं है, तो उसको बाधा क्या डालेगा? वो जहां बैठ करके व्यवहार करता है वहां इसकी पहुंच ही नहीं। वो जिस भूमिका में बैठ करके व्यवहार करता है वहां इसकी पहुंच ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि उसको ऐसा नहीं है कि जब ध्यान देगा तब स्वरूप का जो है उसको स्वरूप ही है और कुछ है नहीं। तो स्वरूपोपलब्धि, चैतन्य स्वरूपोपलब्धि, स्वस्वभावोपलब्धि सतत है। ये तो हो गया नित्यम स्यात्। देखो, सततम नित्यम स्यात्, दोनों पद दिया है कि नहीं? सततम अव्यभिचारिणी नित्यम, सतत उपलब्धि है, उसमें किसी प्रकार का दूसरा कोई मिलावट नहीं है कि मिला जुला करके, जैसे बाधितानुवृत्ति से हम क्या करते हैं कि थोड़ा उसको बाधित करने का प्रयास है, ऐसा कोई मिलावट नहीं। वहां सीधे उसको जो है उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है जो तत्वग्राहिता ही होती है, दूसरी चीज होती है। जैसे हंस का जो चोंच है वो उसमें क्षीरग्राहिता ही है, जलग्राहिता नहीं है, उसमें क्षीरग्राहिता ही है। ऐसे उसकी बुद्धि में तत्वग्राहिता ही है, दूसरे को पकड़ती नहीं। तो सततम अव्यभिचारिणी और नित्यम से, ये तो हो गया सुप्रबुद्ध का। और अपरस्य, अपरस्य माने प्रबुद्धस्य,
यहाँ अपरस्य का अर्थ प्रबुद्धस्य। प्रबुद्धस्य तदाद्यन्ति, प्रबुद्धस्य तु अपरस्य तु माने प्रबुद्धस्य तु। प्रबुद्ध को कैसा होता है, कहते तदाद्यन्ति। तदाद्यंत शब्द में बहुत टीकाकार अपने अपने ढंग से बहुत भटकन है। इस तदाद्यंत शब्द में बहुत भटकन है, पर वस्तुतः जो है तदाद्यंत का अर्थ ये है कि तद जागृत अवस्था आदि है जिसकी, वह कौन हो गया, स्वप्न। तदाद्य माने स्वप्न और अंत माने सुषुप्ति। उसको जो प्रबुद्ध होता है उसको स्वप्न और सुषुप्ति में तो ये बात समझ में आ जाती है, स्वप्न में सुषुप्ति काल में नहीं। जगने के बाद उसके बुद्धि में ये बिल्कुल निर्णय रहता है कि सुषुप्ति काल में सर्व विशेषता से रहित है, अपना जो है वो साक्षी स्वरूप प्रकाशित है। और स्वप्न जितना था वह हमारा वैभव था, हमारे मन का संकल्प था, हमसे भिन्न नहीं था। जैसे दो प्रकार का ये मानते, विश्वोत्तीर्ण और विश्वरूप। विश्वरूप ये वैभवावस्था है और विश्वोत्तीर्ण जो है ये स्वरूपावस्था है। हाँ, परम शिव विश्वोत्तीर्ण है, वहां पर विश्व का कोई जो है वह संस्कार नहीं है। और अब उसका वैभव वेदांत में देखें तो ईश्वर जो है विश्वोत्तीर्ण है, या ब्रह्म जो है विश्वोत्तीर्ण है, और हिरण्यगर्भ जो है या ईश्वर ये विश्व रूप, वो सारा विश्व रूपी वैभव ले रहा है, तो स्ववैभव मालूम होता है। तो ये दो प्रकार की अवस्थाएं हैं जिसमें सुप्रबुद्ध को जो है एक स्ववैभव है, एक तो स्ववैभव, जागृत और स्वप्न उसका स्ववैभव है, उसका जागृत स्वप्न स्ववैभव है। और जो है वह सुषुप्ति और समाधि जो है उसका, ये सुषुप्ति और समाधि जो है उसका क्या है, उसका विश्वोत्तीर्ण है। वैभव को हमने आत्मसात कर लिया है बस। तो वैभव दशा में भी वो स्वरूप स्थिर रहता है और वैभव न रहने पर भी स्वरूप स्थिर रहता। वैभव को आपने में लीन कर दिया और वैभव को प्रकट कर दिया, इसी को कहते उन्मेष निमेष। वो उन्मेष निमेष दोनों में स्वरूप स्थायी है, इसलिए उसको नित्य उपलब्धि है। पर प्रबुद्ध को क्या होता है, वो जागृत में विचार करता है तो उसको ये तो निश्चय रहता है क्या कि सुषुप्ति में एक साक्षी मात्र अपना स्वरूप था, और स्वप्न जो था वह स्वप्न था अपने मन का संकल्प। तो यहां तो वो समझ लेता, पर जागृत जो है अपना संकल्प है, ये जागृत अपना वैभव है संकल्पात्मक, और समाधि का जो है वह तुरीय अपना निर्विशेष स्वरूप है। इन दोनों में गति उसकी नहीं है। पर ये दो का जो अनुभव है इसको स्वीकार करता है, इसको स्वीकार कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको तुरीय और जागृत की स्थिति समझाई जा सकती है, शास्त्रों का उपदेश उसको लग सकता है, क्योंकि इस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है कि स्वप्न में अपने से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वेदारण्य को आप ध्यान दे करके देखें तो उसमें क्या है, मुक्ति के लिए सुषुप्ति दृष्टांत है और जगत के लिए स्वप्न दृष्टांत है। जगत के लिए स्वप्न दृष्टांत है, ये जागृत के लिए, ये जागृत जो जगत है इसके लिए जो है वह बंधन जो जगत है इसके लिए स्वप्न दृष्टांत है, और जो मुक्ति है उसके लिए
सुषुप्ति दृष्टांत है। अब इसी दो को लेकर के विचार है। इसी प्रकार यहाँ पर है कि जो स्वप्न के अपनी स्थिति को स्वीकार करने में, बुद्धि समझने में समर्थ है कि वहां पर मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था, मैं ही प्रकाश रूप में था, मैं ही जो है वस्तु रूप में था, तो सारा का सारा मेरा वैभव था, इस बात को स्वीकार। और सुषुप्ति में क्या है कि एक साक्षी मात्र मेरा जो है वो वहां पर है, उसी से अज्ञान प्रकाशित हुआ। तो ये दो अनुभूति जो उसके पास है, इस अनुभूति को वो स्वीकार करता है। जब इस दो अनुभूति को स्वीकार करता है तो शास्त्रोपदेश का अधिकारी, तब वो तुरीय को भी समझ सकेगा और जगत को भी अपना वैभव करके समझ सकेगा। लेकिन अप्रबुद्ध जो है वह ये सब कुछ नहीं, जो है वो इधर उसकी बुद्धि जाती नहीं। इसलिए अप्रबुद्ध जो है वह सीधे उपदेश का अधिकारी नहीं होता है, प्रबुद्ध जो है उपदेश का अधिकारी होता है। और जो है वह सुप्रबुद्ध जो है वह निरंतर स्वरूप स्थिर रहता है। ये तीनों का इसमें संकेत है। तो अपरस्य माने प्रबुद्धस्य, तदाद्य से लेना ना, तदादि। तदादि क्या है? स्वप्न। तदादि हो गया स्वप्न और अंत हो गया सुषुप्ति। अब टीका देखें, तस्य चिद्रूपस्य, कैसा चिद्रूप है? सर्वगतस्य स्वस्वभावस्य। अपना बार बार ध्यान में रखना चाहिए कि अपना स्वभाव जो है यही है, चैतन्य रूपता ही आपका स्वभाव हो सकता है, दूसरा कोई स्वभाव नहीं है आपका, दूसरा कोई स्वभाव नहीं। प्रकाश रूपता, चैतन्य रूपता, यही आपका स्वभाव है। और ये आपका स्वभाव सर्वगत है, परिच्छिन्न नहीं है। ये आपका स्वरूप जो है वह सर्वगत है, परिच्छिन्न नहीं है। तो चिद्रूपस्य सर्वगतस्य स्वस्वभावस्य उपलब्धि, चिद्रूप सर्वगत जो अपना स्वभाव है उसकी उपलब्धि त्रिषु माने जागृत आदिषु पदेषु, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में नित्यम सुप्रबुद्धस्य भवति। सुप्रबुद्ध को नित्य उपलब्धि, उसको कभी भी एक क्षण के लिए, अब कहो सो जाए तो स्वरूप उसका गायब, ऐसा नहीं हो। उसको सुषुप्ति में भी उपलब्धि, स्वप्न में भी जो है वह इतना है, सुषुप्ति में विश्वोत्तीर्ण उपलब्धि है और स्वप्न और जागृत में विश्वरूप उपलब्धि है, बस इतने है। और उसको जो है वह स्वरूप की उपलब्धि जो की त्यों है। स्वरूप में उपलब्धि, विश्वरूप जो उपलब्धि है वो स्वरूप उपलब्धि है, और विश्वोत्तीर्ण भी स्वरूप उपलब्धि है। नहीं, किसी में उसकी विस्मृति नहीं होगी, क्योंकि वो तत्व जो है वह अपने से, वह अपने चित रूपता से अतिरिक्त जो है कोई चीज उसकी दृष्टि में है ही नहीं। खाली इतने है कि जैसे मान लीजिए कि एक जो है आप में कोई शक्ति है, अब शक्ति को प्रकट किए, शक्ति जो है अंतर्भूत हो गई, दोनों में आप हैं, दूसरा तो कुछ है नहीं। जैसे मान लीजिए दाहिका शक्ति है, तो दाहिका शक्ति है, तो दाहिका शक्ति का जब जब जो है प्राकट्य होगा तब प्रकट अग्नि मालूम होगा, बस इतने हैं। और दाहिका शक्ति का प्राकट्य नहीं है तो वह अग्नि है, पर प्राकट्य नहीं है, उसका वैभव प्राकट्य नहीं है, तो वो हो गया विश्वोत्तीर्ण, ये हो गया विश्व, लेकिन वो उससे पृथक नहीं। इसलिए उसको सुप्रबुद्ध को तीनों जागृतादिषु पदेषु नित्यम सुप्रबुद्धस्य भवति तस्य उपलब्धि, अपने स्वभाव की, अपने स्वरूप की उपलब्धि नित्य है। और तदाद्यन्ते अपरस्य प्रबुद्धस्य, तदाद्यन्ते का अर्थ कर दिया स्वप्न सुषुप्ताद, स्वप्न सुषुप्ति में अपरस्य प्रबुद्धस्य।
अब कहते उसको जागृत तुरीय का नहीं कहते, नहीं, वो जागृत तुरीय को तो आगम मात्र से जानता है, उसको उपलब्धि नहीं है। जागृत और तुरीय का स्वरूप तो वो आगम से जानता है, अभी उपदेश से जान रहा है, अभी अनुभूति में उसके नहीं है। जैसे परोक्ष ज्ञान जो होता है तो उसमें क्या है कि शास्त्र से आप जानते हैं, अनुभूति में आपको नहीं है। लेकिन जब अपरोक्ष हो जाएगा तब वो परोक्ष नहीं रहेगा, स्वरूप परोक्ष नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार जैसे वेदांत में अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, तो जो परोक्ष ज्ञानी है वो परोक्ष रूप में जो है वह जानता है शास्त्र का, तो परोक्ष का जो अधिकारी है उसको जानने का, तो वही जो है वह श्रवण मनन निधिध्यासन का अधिकारी बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा? तब अपरोक्ष को प्राप्त करेगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि ये आप जीवन भर, इसीलिए सबसे मुश्किल चीज यही है ना, अधिकारत्व न होने पर जीवन भर वह सुनता रहता है पर कुछ भी सुन नहीं पाता ना। सुन इसलिए नहीं पाता कि जैसे मान लीजिए कोई 8वीं कक्षा का विद्यार्थी और रिसर्च के क्लास चलते हैं, उसमें जाकर के उसको बैठा है, तो वहां बैठे बैठे उसको कुछ ग्रहण करेगा? कैसे ग्रहण? 8वीं कक्षा का जो विद्यार्थी है वो ऐसे जो है वह कक्षा में आपको जाके बैठा दीजिए, आप जहाँ रिसर्च किसी एक विषय पर जो है व्याख्यान हो रहा, सूक्ष्म व्याख्यान हो रहा है, तो उसको आप 1 वर्ष बैठाइए, 2 वर्ष बैठाइए, 3 वर्ष बैठाइए, 4 वर्ष बैठाइए, उसको उपलब्धि क्या होगा? भाई समझेगा तब न प्रभाव पड़ेगा, अब समझेगा नहीं। पर वही विद्यार्थी क्रम से जब चलेगा, 9वीं में जाएगा, 10वीं में जाएगा, कॉलेज पास करेगा, एमए पास करेगा, फिर रिसर्च, तो वही विद्यार्थी जा करके जो है वह योग्यता प्राप्त करके वहां पर हो जाए। और नहीं तो बहुत महात्मा ऐसा कहते हैं कि यदि जो है ये वेदांत जो है बच्चों को जो है पढ़ाया जाए स्कूलों में, तो मैं सोचता हूँ कि इसको वेदांत को आप बच्चों को पढ़ा देंगे तो बच्चे को ही ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसी बात। अधिकारत्व तो होना चाहिए। हम कहते हैं बच्चे क्या बड़े पढ़े लिखे भी जो है वह वेदांत सुन करके कोई ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, जब तक उनके अंदर विवेक वैराग्य नहीं आएगा, जब तक प्रबुद्ध नहीं होंगे तब तक जो है वह लाभ नहीं होगा। तो इसके लिए इनका प्रबुद्ध शब्द है। अधिकारित्व जो है उपदेश को ग्रहण करने का, उसको पचाने का, उसके अनुसार साधन करने का जो अधिकारी वह है प्रबुद्ध, और वह जो है उसके द्वारा सुप्रबुद्ध हो जाएगा। और जब सुप्रबुद्ध हो जाएगा तब फिर जो है वो कोई समस्या है नहीं, वो पहुंच जाएगी। ये सुप्रबुद्ध जो है आपका जैसे जीवन मुक्त है, विदेह मुक्त है, ये सुप्रबुद्ध है। वेदांत में जो जीवन मुक्त है वो सुप्रबुद्ध है, अपरोक्ष अपरोक्ष, सुप्रबुद्ध अपरोक्ष। अब परोक्ष ज्ञानी जो है वह अभिप्रबुद्ध है। अरे भाई प्रबुद्ध है, क्योंकि शास्त्र के बाद परोक्ष माने क्या? अरे भाई विवेक जो है साधन कोटि में जो आया तो वहीं पर ही जो है वह विवेक क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ब्रह्म के विषय में, उसके ब्रह्म के अस्तित्व के विषय में उसको परोक्ष ज्ञान हो गया कि नहीं? बिना इसके कैसे कहेगा ब्रह्म, कैसे विवेक करेगा? इसलिए साधन चतुष्टय जो है वो भी परोक्षत्व को, अस्थि यही तो परोक्ष है ना, अस्थि ब्रह्म। यहाँ पर आगम में ये बताते हैं कि देखो जो इस अनुभव को, जो
स्वप्न के मिथ्यात्व को जो है वह जो स्वप्न का ठीक विचार करने में समर्थ होता है कि स्वप्न में मेरा ही वैभव, जब तक आपका दृष्टांत आपको, जैसे कारिका में क्या किया, पहले दृष्टांत को सिद्ध किया। कारिका में आप देखेंगे तो स्वप्न के मिथ्यात्व को सिद्ध किया। क्यों स्वप्न के मिथ्यात्व को सिद्ध करना था? पहले उन्होंने स्वप्न के मिथ्यात्व को सिद्ध किया कि कम से कम जो है, जो दृष्टांत स्वप्न का हमको देना है, उसके विषय में तो वह, हाँ, उसके विषय में तो उसको संशय नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो प्रबुद्ध वो है कि जो स्वप्न और सुषुप्ति के विषय में उसको कहीं भी संशय नहीं, वो स्वप्न को अपना वैभव जानता है। ये भले ही कहता है कि उस समय हमको भान नहीं रहा, पर है अपना वैभव, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। और सुषुप्ति को अपने साक्षी स्वरूप के साथ जोड़ता है। उस समय देखो एकमात्र मैं था, दूसरा भी कुछ भी, और वो अज्ञान का भी प्रकाश करने वाला मैं रहा, साक्षी। तो इस स्वप्न का दृष्टांत और सुषुप्ति की जो है, इसमें जिसको तत्व की ग्राह्यता साफ हो, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि तीन चीज जो है, जैसे सच्चित आनंद, सच्चिदानंद परमेश्वर का स्वरूप करते हैं, तो जागृत में सत्ता तत्व ये ज्यादा स्फुरित है। चेतनता स्फुरित होने पर भी चेतनता के निसंदिग्ध नहीं हो पाती। मैं हूं ये तो इसमें तो किसी प्रकार का संशय, पर मैं चेतन के कारण सब दिखाई दे रहा है ये नहीं होता, क्योंकि सूर्य भी चाहिए तो आंख भी चाहिए, तो जो है मन भी चाहिए, तो ये सब चाहिए कि नहीं? कर्ण के बिना तो उपलब्धि होती नहीं। इसलिए चैतन्य स्वरूप अभिव्यक्त होने पर भी वैसा अभिव्यक्त नहीं होता जैसे सत्ता अभिव्यक्त हो। भले ही सत्ता के साथ आप परिच्छिन्नता को जोड़ लें, पर सत्ता के विषय में कोई सत्ता, लेकिन स्वप्न में जब आप देखते हैं तो बृहदारण्य में बताया ना, वहां आपका चैतन्य रूपता वहां पर जो है साफ है, क्योंकि वहां न इंद्रिय है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, कुछ भी नहीं है, और सारा दृश्य का प्रकाशित हो रहा है। तो वहां पर आपका स्वरूप की जो चैतन्य रूपता है वह विशेष प्रकार से अभिव्यक्त है, और सुषुप्ति में आनंद रूपता अभिव्यक्त है, क्योंकि वहां विषय कोई नहीं है। स्वप्न में विषय है, जागृत में विषय है, इसलिए कोई भी आनंद होता है तो विषय जन्य मालूम होता है। पर सुषुप्ति में कोई विषय नहीं है, पर आपको आनंद रूपता का प्रकट होता है। तो आनंद रूपता की विशेष अभिव्यक्ति सुषुप्ति में है, सत्ता की विशेष अभिव्यक्ति जागृत में है, और चैतन्यता की विशेष अभिव्यक्ति स्वप्न में है। अभी कहते हैं कि जो अपना चिद स्वरूप को, वो तो अपने चैतन्य स्वरूप को सतत अनुभव कर रहा है, और ये अपने चैतन्य स्वरूप को स्वप्न और सुषुप्ति में, उसमें कोई संशय नहीं है। स्वप्न में देखता है कि सारा मेरा वैभव मेरे द्वारा प्रकाशित हो रहा है, और सुषुप्ति में अज्ञान का भी प्रकाशक जो है साक्षी रूप में था। इसके विषय में निर्विवाद है। अब इसके विषय में निर्विवाद है, तब जब उसको प्रबोध किया जाएगा, तब वो शास्त्र के प्रबोध के द्वारा जागृत को भी जो है अपने वैभव रूप में गृहीत कर पाएंगे, और तुरीय भाव में जो है अपने निर्विकल्प स्वरूप को ग्रहित कर पाएगा, जहां तीनों अवस्थाएं बाधित हो जाएंगी। तो वो जो है इनके दृष्टि में वस्तुतः सीधे उपदेश का अधिकारी प्रबुद्ध है। अप्रबुद्ध जो है वह सीधे उपदेश का अधिकारी नहीं है, वो क्रमिक उपदेश का अधिकारी है। वो क्रम से पहले अपने जो है जैसे जैसे अंतःकरण को शुद्ध करता जाएगा, उसके अनुसार जो है वह फिर अधिकारी बनेगा।
अपरोक्ष ज्ञानी सुप्रबुद्ध हुआ भाई। परोक्ष ज्ञानी मुमुक्षु जो है वह परोक्ष ज्ञानी होते ही है। आप इसको जरा अनुभव में बैठे, कोई भी मुमुक्षु क्यों होगा? जब तक उसको अपने स्वरूप के विषय में परोक्ष ज्ञान नहीं होगा तब तक मुमुक्षुत्व नहीं हो सकता। मुमुक्षुत्व का तो आधार ही है, मुमुक्षुत्व का तो आधार ही है। ऐसे किसी में मुमुक्षुत्व बिना जो है, तो बिना जो है अपने स्वरूप के विषय में परोक्ष ज्ञान यदि कहीं से सुना नहीं है, गुरु से सुना नहीं है, कहीं से सुना नहीं है, उस पर उसको विश्वास नहीं है, तो मुमुक्षुत्व कैसे? इसलिए मुमुक्षुत्व का परोक्ष ज्ञान के साथ संबंध है। अच्छा, ये हो गया। तो हाँ, इसलिए वेदांत की दृष्टि से समझो तो साक्षी भाव है अपरोक्ष। ये अज्ञान जो है ऐसे नहीं मानते। अज्ञान का जो है माने स्वरूप में कोई अज्ञान माया नहीं, स्वातंत्र है। पर अब जब माया इधर नीचे के कोटि में तो मानते ही है, जीव में तो है ही है अज्ञान है, क्योंकि उसका स्वरूप का भान नहीं हो रहा है, तो वहां तो आएगा। यही रहने दो। अरे टाइम आपको 15 मिनट दिखता है पर हमको नहीं दिखता है ना। चलेंगे कभी कभी जो है वो 2 करेंगे। अब आज एक ही हुआ, कल भी एक ही हुआ था। करने को तो हम इसको अभी 2 मिनट में कर दें, कहिए तो कर दें 2 मिनट में, पर वो मैं चाहता हूं कि वो विषय साफ होता जाए। करने को तो क्या है, अरे 5 लाइन है, उसका अनुवाद करने में क्या लगता है, पर वो विषय अंदर बैठता जाए। ये आगम है, ये खाली जो है ऐसे नहीं है, इसको विषय बैठता जाए अंदर, ऐसा प्रयास करेंगे, धीरे धीरे होगा। उसमें क्या लगता है? हाँ, वेदांत के शब्द में बाधित है। अरे भाई, उसके लिए कोई अवस्था नहीं है, विश्वोत्तीर्ण भाव, समझे ना। पर ये बताइए कि जिस समय वो व्यवहार जो है दिखाई देता है, तो नेत्र तो फूटा नहीं है उसका, तो जगत उसको दिखेगा नहीं ऐसा तो नहीं। क्लोरोफार्म दे दो तो नहीं दिखेगा, क्लोरोफार्म दे दो तो नहीं दिखेगा। पर यह है कि उसको व्यवहार में जगत दिखेगा कि नहीं, पर वो दिखेगा किस रूप, ये प्रश्न है। बिल्कुल दिखेगा। जगत तो उसको नहीं दिखेगा कि जिसका नेत्र फूट गया हो, अथवा जो है पागल हो गया हो, अथवा जो है वह क्लोरोफार्म दे दिया हो, तो जगत नहीं दिखेगा। दिखने की बात हम अभी कर रहे हैं, समझने की बात नहीं कर रहे। जैसे आकाश में नीलिमा उसको भी दिखती है जो जानता है नीलिमा नहीं है, और उसको भी दिखती है कि जो जानता है कि आकाश में नीलिमा है। अज्ञानी को भी दिखेगी नीलिमा, ज्ञानी को भी दिखेगी, पर दोनों की समझ में अंतर है। नहीं ध्यान में आया? नीलिमा जो जानता है कि आकाश में कोई नीलिमा नहीं है, उसको भी नीला दिखेगा आकाश, और जो नहीं जानता उसको भी नीला दिखेगा। पर जो नहीं जानता है उसको ऐसा दिखेगा कि जैसे आकाश में नीला है, और जो जानता है उसको जैसे आकाश है ऐसे दिखेगी नीलिमा। आकाश रूप दिखेगी। नीला नेत्र से नीला दिखने पर भी वह नीला आकाश रूप दिखेगा। इसी प्रकार जो सुप्रबुद्ध है उसको जागृत स्वप्न जो है वह स्वरूप भूत दिखता है,
स्ववैभव करके दिखता है। वेदांत की दृष्टि से क्या है, बाधित दिखता है। वेदांत की दृष्टि से वो बाधित है, और आगम की दृष्टि से ये है कि स्ववैभव है। बाधित तो ही बाधित करेगा तो मिथ्या हो गया ना, वो वैभव रूप कर दे, अपनी स्वातंत्र शक्ति का स्फार है, चमत्कार है। यानी चमत्कार है माने स्व से अतिरिक्त नहीं, इसीलिए वो विश्वोत्तीर्ण और विश्वरूप, ये दोनों चीजों को समझ के रखना चाहिए। वो विश्वोत्तीर्ण और विश्वरूप एक ही साथ है, विश्वरूप भी वही है और विश्वोत्तीर्ण भी है, क्योंकि उससे अतिरिक्त कुछ भी विश्व न होने से वो विश्वरूप भी है और विश्वोत्तीर्ण रूपी है। उसका उन्मेष जो है वो विश्वरूपता है, उसका निमेष विश्वोत्तीर्णता है, आगे तो कुछ नहीं है। इतने हैं संपेक प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया में इतनी अंतर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये हो गया था कि नित्यं स्यात् सुप्रबुद्धस्य तदाद्यन्ते अपरश्यत्। आज के प्रसंग में ये बात आ रही है कि ज्ञान ज्ञेय स्वरूपिण्या सत्या परमया युतः पदद्वये विभुर्भाति तदन्यत्र तु चिन्मयः। चार प्रकार की अवस्थाओं की बात आती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय समाधि। ये चार प्रकार की जो अवस्थाओं की बात आती है, उनकी स्थिति क्या होती है। परमेश्वर तो एक है, पर एक परमेश्वर ही जागृत और स्वप्न में क्या होता है, वो ज्ञान और ज्ञेय। जागृत स्वप्न में ज्ञान ज्ञेय शक्ति जो है वो स्फुटित है। माया शक्ति को लेकर के ज्ञान ज्ञेय रूप में जो है वह प्रतीत होने लगता है। और सुषुप्ति में ज्ञान ज्ञेय रहता नहीं है, सुषुप्ति में ज्ञान ज्ञेय नहीं। तो सुषुप्ति और तुरीय को एक कोटि में कर रहे हैं, करके समझना चाहिए, और जागृत स्वप्न को एक कोटि में करके समझना चाहिए। ये दो कोटि करना चाहिए। प्रातः काल की भी जो शंका थी उसका समाधान इसी में है। और सुषुप्ति को और समाधि को या तुरीय को एक कोटि में, दो विभाग पहले कर दिए। वो दो विभागों में जो है वह इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों में ये समानता है कि ज्ञान शक्ति ज्ञेय शक्ति यहाँ पर स्पष्ट जो है जागृत और स्वप्न में मालूम हो रही है। यहाँ पर आभ्यंतर देखिए, आभ्यंतर भी भान हो रहा, सुख दुख आदि का आभ्यंतर भान हो रहा है।